मैं राजा को कहा कि ये राजन मेरे को सालासर पहुंचाओ, नहीं तो तेरा राजपाट सारा नष्ट कर दे। जिस मूर्ति में सकलाई है, सकलाई का मतलब चमत्कार है, तो मेरे जो पीठ पे अजीत का जो ये घाव है, ये खत्म हो जाए तो मैं इनके 5.25 रुपए का मंदिर बना दूंगा। 5.25 रुपए 300 साल पहले आज कितने करोड़ों रुपए के बराबर होंगे। सवा मनी क्या होता है? देखिए, सवा मनी जो है वो सवा मनी का मतलब है, एक तो एक मण में होता है 40 किलो 40 किलो जी। और सवा का हो गया 50। तो 50 किलो जो मिठाई होती है उसको सवा मण बोलते हैं। ठीक। और कोई भी बोलवा किसी की मनोकामना पूरी होने पे वो बोलता है कि बालाजी महाराज मैं आपके सवामणि का प्रसाद चढ़ाऊंगा, मेरी ये मन्नत पूरी हो मेरी जाए मन्नत पूरी होने पे। कि बड़े बड़े नाथ भी आपको बहुत प्यार करते हैं। सब आशीर्वाद है उनका। देखिए, यहीं पे हुआ है सालासर पे, और बालाजी महाराज के पीढ़ी दर पीढ़ी पूरा परिवार पूजा करते आए हुए हैं। मेरे तक 11वीं पीढ़ी में मैं हूँ। सालासर बालाजी का इतिहास क्या है? दास जी आ रहे हैं, मेरे बालाजी आ रहे हैं, तो वो सब गांव वालों को इकट्ठा करके ढोल नगाड़ों के साथ बालाजी महाराज को लेने पहुंचे। राम राम दोस्तों, जय माता दी, सत श्री अकाल, जय श्री बालाजी सरकार। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में जो शख्सियत हमारे सामने बैठी है वो बहुत ही बड़ी है, लेकिन बहुत ही सरल स्वभाव की, हंसमुख नेचर जिनका। तो उस शख्सियत का नाम है आदरणीय रितेश शर्मा जी। प्यार से लोग इनको बंटी बोलते हैं और ज्यादा भक्त लोग इनको बंटी महाकाल के नाम से जानते हैं। आदरणीय रितेश शर्मा जी सालासर धाम के पुजारी हैं। तो रूबरू हो रहे हैं आज हम आदरणीय शर्मा जी से। सबसे पहले प्रणाम पुजारी जी। जय श्री बालाजी की। बालाजी मनोकामना पूरी करे आपकी और जल्दी बुलाए वापिस। क्या बात है, बिल्कुल बालाजी सरकार के आज दर्शन करके हृदय प्रफुल्लित हो गया। कुल बालाजी ऐसे बुलाए और बालाजी की कृपा हो और उनकी दया हो, उनका बुलावा आ जाए तो बालाजी सरकार जल्दी जल्दी बुलाते हैं, जैसे आप आए हो मनोज जी। जी जी, ये तो। और सबसे पहले तो मैं आपका बालाजी के आशीर्वाद के रूप में आशीर्वाद रूप में जय श्री खूब तरक्की कराए बालाजी। जय श्री बालाजी। जय श्री बालाजी की। तो दोस्तों, बहुत ही सरल स्वभाव के हैं, हंसमुख नेचर के हैं। ये हमारा सौभाग्य कि इन्होंने हम अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला, आपके लिए निकाला। तो आदरणीय बंटी जी, मैं बंटी जी के नाम से संबोधित करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल करिए आप जी। तो बंटी जी, क्या होता है ना, भक्त का और पुजारी के साथ, अपने भगवान के साथ बिल्कुल सरल रिश्ता बन जाता है इससे। बिल्कुल सही बात है। तो पुजारी जी, सबसे पहले आप अपने बारे में, अपने फादर साहब के बारे में, अपने दादाजी के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। बिल्कुल, सबसे पहले तो जय श्री बालाजी की। जय श्री बालाजी की। और मेरे बारे में कि बालाजी की जो बालाजी महाराज का स्थान है सालासर बालाजी, यहीं पे जन्म हुआ। मेरे पिताजी का नाम देवकीनंदन जी पुजारी और दादाजी का नाम सियाराम जी पुजारी। मेरा जन्म यहीं पे हुआ है सालासर पे, और बालाजी महाराज के पीढ़ी दर पीढ़ी पूरा परिवार पूजा करते आए हुए हैं। मेरे तक 11वीं पीढ़ी में मैं हूं। क्या बात है। तो बड़ा सौभाग्य है हमारा कि आज हम उसी पीढ़ी के सन्मुख बैठ करके
बालाजी महाराज के बारे में आपसे कुछ पूछताछ करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल साहब। हमारी इतनी हिम्मत तो नहीं है कि बालाजी के बारे में क्या पूछे, लेकिन हमारे दर्शकों ने हमें बताया कि सालासर बालाजी का इतिहास क्या है और कैसे आप उनके इतने निकटम बने और कैसे महाकाल की आपके ऊपर इतनी अनुकंपा रही कि बड़े बड़े नाथ भी आपको बहुत प्यार करते हैं। सब आशीर्वाद है, सब आशीर्वाद है उनका। देखिए, इतिहास का सबसे पहले मैं आपको छोटा सा बताता हूं कि यहां पे एक मोहनदास जी बोल के एक संत हुए थे, जो उनकी बहन की शादी जो थी वो सालासर गांव में यहाँ पे उनकी शादी की थी उन्होंने जी। वो 6 भाई और एक बहन थे। तो जब उनके कम उम्र में, जब उनका 3 साल का उनका विवाह हो गया था वैसे, और विवाह होने के बाद में उनके जब 3 साल का पुत्र हुआ तो उनके पति का स्वर्गवास हो गया। अच्छा। जो मोहनदास जी जो संत हुए थे उनकी बहन के, तो वो अपने लड़के को लेके, उनका नाम था उदय राम जी, वो अपने लड़के को लेके जो पीहर जो होता है वहां पे अपने भाइयों के पास में वहां पे चले गए। काफी महीनों तक तो वो वहां पे रहे। उसके बाद में जब उन्होंने, जो उनकी बहन थी कानी दादी जी नाम था उनका, उन्होंने कहा कि भाई मेरे भी वहां पे खेती है और जो मतलब ये यहाँ का जो घर है, तो वहां पे जब तक आपका भांजा बड़ा नहीं हो जाए तो आप भाइयों में से एक भाई को मेरे साथ में वहां पे चलना पड़ेगा। जी। तो सभी भाइयों ने मना कर दिया कि भाई हम तो बाल बच्चे वाले हैं, हम नहीं जाएंगे। जो सबसे छोटे थे मोहनदास जी, जिनके बारे में मैंने अभी आपको बताया, जो संत थे जी, उनका बहन के प्रति काफी स्नेह था। तो उन्होंने कहा कि भाई बहन तेरे साथ में मैं चलूंगा और तेरे परिवार की देखभाल का जिम्मा पूरा मेरा है आजीवन। अच्छा जी। तो वो अपनी बहन और भांजे को लेके वहां पे सालासर आ गए यहाँ पे। तो उनकी भक्ति, जब वो खेत में काम करते थे तो खेत में काम करने के बाद में जब भी उनको समय मिलता तो वो अपनी सीताराम हनुमान की माला वो अपने फेरते रहते। और हनुमान जी के प्रति उनका बचपन से ही वो काफी लगाव था उनका, और बहन के प्रति काफी स्नेह था। तो जैसे जैसे भांजा बड़ा होता गया तो मोहनदास जी भी थोड़े यंग होते गए, यंग तो थे और ज्यादा हो गए वो जी। तो उन्होंने एक बार क्या, खेत में काम कर रहे थे मोहनदास जी जी। जो अपने कपास काटते हैं उसको क्या बोलते हैं, अपन गंडासी बोलते हाँ हैं। जी, गंडा से दात्री बोलते हैं। वाह, इधर वो गंडासी बोलते हैं। हाँ जी। तो वो काम कर रहे थे और भांजा पास में था, तो हाथ से उनके हनुमान जी ने वो गंडासी छीन के दूर फेंक दी। अच्छा। भांजे को वो दिखाई नहीं दे रहे हैं कि भांजे को यही दिखाई दे रहा है कि मामा ही फेंक रहा है और मामा ही वापस ला रहा है। अच्छा। 5-7 बार क्रम ऐसे चलता रहा। तो भांजे ने कहा कि मामा जी अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आप आराम कर लो। तो मोहनदास जी ने कहा नहीं, मेरे पीछे कोई देव लगा हुआ है, अच्छा, जो मुझे काम नहीं करने देता। तो उन्होंने कहा कि ऐसे ही कर रहे मामा, और अपनी माँ के पास जाके बोला, भी मारवाड़ी भाषा में बोलते हैं कि मामा के भरोसे तो खेत को धान खायो ही जाना है। मतलब मामा के भरोसे तो खेत का धान नहीं खा सकते जी। वो तो फेंकते हैं, उठा लेते हैं। ठीक। तो उन्होंने कहा भाई मामा की अब शादी करनी पड़ेगी, क्योंकि वो उन्हीं के पास रहते थे ना। तो उस टाइम में क्या कि नाई जो था, एक जो नाई होते हैं वो रिश्ता देखने के लिए वो ही जाते थे, वही जाते थे पहले के समय में। तो जब वो नाई जाने लगा तो मोहनदास जी ने बोला कि बहन किसके लिए भेज रही है? उदय राम के लिए भेज रही है। उन्होंने कहा नहीं, आपके लिए भेज रही हूं। तो उन्होंने कहा कि मैं शादी नहीं करूंगा, अच्छा। आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा और भगवान की सेवा में ही रहूंगा मैं। तो वही बहन है, बहन का हृदय तो हृदय देखो होता ही है कि उनका घर बस जाए। हाँ, तो उन्होंने कहा कि नहीं, तू ऐसे ही कर रहा, तू जा।
तो उन्होंने उसी टाइम बोला कि अगर तू रिश्ते के लिए जा रहा है मेरे, तो वो तेरे को वहां पे मरी हुई मिलेगी, मतलब खत्म। अच्छा। तो उन्होंने कहा ऐसे ही बोलता है, तू जा। वहां पे जैसे ही वो उनके घर पहुंचा रिश्ते के लिए, तो गांव में घुसते ही लोगों ने कहा भाई आज इधर किसके लिए आया है? तो उन्होंने कहा कि भाई जो मोहनदास जी संत थे, संत तो बाद में है वो, हाँ। पहले तो उनके भाई है। तो उन्होंने कहा उनके रिश्ते के लिए आया, वो लड़की तो वो आज सुबह ही खत्म हुई है। तो उसको विश्वास नहीं हुआ, वो घर जाके देखा तो वही जो बाबा जी ने बोला था, मोहनदास जी ने, वही हुआ। तो उन्होंने बहन को आके बताया उनको कि भाई जैसे जैसे उन्होंने बोला वैसे ही हुआ। तब उन्होंने कहा कि तेरे को बहू चाहिए, तू उदय राम जी की लेके आ, उदय राम की, जो उनका भांजा था। जो उनका भांजा था। तो उन्होंने उनकी शादी की, रिश्ता ढूंढा, उसकी शादी करके फिर बहू लेके आए और कहा कि भाई मेरे को कभी शादी के बारे में मत बोलना, क्योंकि उनकी जो लगाव था भक्ति वो की तरफ भक्ति में था, वो बालाजी के प्रति था उनका। और सीताराम हनुमान ही उनके मुख से हमेशा निकलता था। ब्रह्मचारी है मेरा। ब्रह्मचारी एकदम, साक्षात जैसे अपने बातें कर रहे हैं जी। वो वैसे बातें करते थे हनुमान जी महाराज। हनुमान जी महाराज। तभी बोलो एक बार जैसे वो बीच में ही एक चीज और आगे तो वो बोलता हूं कि वो खेत में जब काम कर रहे थे, तो इतिहास में से अपने जो पूर्वज है वो बताते हैं कि वो हनुमान जी के साथ में कुश्ती लड़ते थे। अच्छा। कुश्ती लड़ते थे तो उनके शरीर पे उनको निशान मिले जब वो नहा रहे थे। जी। तो उनको उदय राम जी जो उनका भांजा था, उन्होंने देखा कि ये निशान किस चीज के है बाबा जी। जी। तो उन्होंने बोला कि भाई ये निशान तो कोई ग्वालियों ने पीट लिए, ग्वालों ने, ऐसे कह के उनको टाल दिया, सच्चाई नहीं बताई। सच्चाई नहीं बताई। ऐसे ही वो 2-4-5 बार वैसे ही निशान उनको मिलते, वो 2-4-5 महीनों में एक बार। ठीक। तो उन्होंने कहा कि आपको सर की कसम है, बताओ। तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है तुझा। तो उन्होंने उस टाइम में जो खोजी थे तो उनको बुला के कहा कि भाई ये देखो क्या माजरा है। तो उन्होंने खोजी लगाए, तो खोजियों ने वो ढूंढ के वो वापिस आए। तो उन्होंने कहा कि भाई एक पैर के निशान तो है तेरे मामा जी के, और एक जो पैर के निशान है वो या तो किसी देव के है और या किसी दानव के है। क्योंकि मनुष्य के पैर के निशान ऐसे हो नहीं सकते इतने बड़े, और जानवरों के पैर के निशान इतने बड़े हैं नहीं। तो या तो कोई देव है या कोई दानव है। फिर दानव है। तब उन्होंने अपने सिर पे हाथ रख के कहा बताओ क्या बात है, ग्वाले तो है नहीं। तब उनको बताना पड़ा कि भाई ये हनुमान जी के साथ में वो कुश्ती लड़ते थे। तो ऐसा उनकी भक्ति थी हनुमान जी के प्रति, सखा भाव में, कि एकदम साक्षात जैसे अपने बातें करते वो वैसे एकदम बिंदास बातें करते थे उनसे। तो बड़ी अच्छी आपने एक बात बताई कि यानी कि भक्ति में भाव प्रधान है। आप किस भाव से उनके साथ उनको मिलाते हो। आप भाई के रूप में मिलाते हो, पिता के रूप में मिलाते हो, दादा के रूप में मिलाते हो। भाई जो भी आपका, ये बात मैंने आज आपको मनोज जी बोली भी थी शायद जी, कि पूजा जी को, आपको मनोज जी को, कि आप बालाजी से एक वो रिश्ता बनाओ जिस रिश्ते की आपको कमी महसूस हो रही है, और वो अगर आप निभा सकते हो तो जी। क्योंकि वो लंबा चलना है, ये इंसानों का, अपने मानवों का वो रिश्ता नहीं है। सालासर धाम कैसे बना? सालासर बालाजी का नाम सालासर धाम, ये पहले इस गांव का नाम था तेतर वालों की ढाणी। कौन सी? तेतर वालों की ढाणी। तेतर वालों की ढाणी इस गांव का नाम था। ये तो अभी आपने बताया मोहनदास जी का इतिहास, तो बालाजी महाराज जी का क्या इतिहास? बालाजी महाराज का तेतर की ढाणी नहीं, ये जो आपने पूछा अभी कि सालासर धाम कैसे पड़ा, हाँ जी, तो इसका नाम मैं पहले आपको बताऊं कि इस गांव का नाम था पहले तेतर वालों की ढाणी। अच्छा। फिर यहाँ पे सालम सिंह नाम से एक राजा हुआ करते थे, उनका नाम था सालम सिंह। अच्छा। तो फिर उनके नाम से इसका गांव का नाम हुआ सालमसर। फिर बालाजी महाराज विराजमान हुए यहाँ पे। मोहनदास जी की
भक्ति से प्रसन्न होके, तो सालम सिंह से इस गांव का नाम पड़ गया सालासर धाम, क्योंकि साक्षात बजरंगबली यहाँ पे विराजमान है। और ये भी महाराज जी ये भी कहते हैं कि स्वयंभू, हाँ, ये स्वयंभू मूर्ति है। यहाँ पे जब, वही मैं आपको अभी आगे कंटिन्यू कर रहा था कि जब वो यहाँ पे जब खेत चला रहे, जो हल जोत रहे थे, तो वो कुश्ती लड़ते थे उनसे, महाराज मोहनदास जी। जी। तो ये चलता रहा काफी दिनों। फिर एक बार मोहनदास जी, बाई कानी दादी जी और उदयराम, उनका जो भांजा, वो भोजन कर रहे थे जी घर में, कुटिया में। तो मोहनदास जी ने अपना साधु रूप भी, बालाजी महाराज ने अपना साधु रूप बना के और कुटिया के पास आके भिक्षा मांगी उन्होंने। जी। तो मोहनदास जी ने कहा कि भाई कानी, मना मत करना, कोई भी हो उसको हाथ का उत्तर देना, जो भी वो बना रहे हो वो देना। तो वो जब कानी दादी जी थे उनकी बहन, तो वो लेके जब वहां पे गए, तो वहां पे कोई साधु नहीं था, कोई भी वहां पे आसपास के एरिया में कोई दिखाई नहीं दिया उनको। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे तो कोई नहीं है, किसको दूं? तो मोहनदास जी वो तुरंत समझ गए थे। उन्होंने कहा कि वो और कोई नहीं थे, वो मेरे बालाजी थे, और वो ही साक्षात यहाँ पे आए थे। तो वो बहन ने कहा कि भाई मेरे को भी आप दर्शन करवाओ। तो मोहनदास जी ने कहा कि भाई जरूर, जब बालाजी महाराज की कृपा होगी तो वो दर्शन जरूर देंगे आपको भी। ये क्रम 2 महीने तक चलता रहा। 2 महीने बाद में वही आवाज, वही वैसे भोजन कर रहे हैं, वही आवाज वापिस आई। जब वो कानी दादी जी जब वापिस उनकी बहन लेके गई, तो वहां पे कोई नहीं था। तब मोहनदास जी वो तुरंत समझ गए, वो वहीं से उठे और उनके पीछे पीछे भागे उनके पीछे। काफी दूर जाने के बाद यहाँ पे क्या, अभी आप फिलहाल जो सालासर में देख रहे हो, सब जगह बिल्डिंगे और है। पहले तो गांव होता है, पहले रेत के जो टिल्ले होते हैं जिसे धोरे बोलते हैं जी, वही वो थे सिर्फ जी। तो काफी दूर जाने के बाद में हनुमान जी ने उनको डराया, धमकाया, काफी तरीके से उनकी परीक्षा ली। तो मोहनदास जी ने उनके पैर दोनों ऐसे पकड़ लिए, पकड़ के कहा कि आप कौन हो? मैं पहचान गया, मैं पीछा नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने कुछ बोला कि मोहन न छोड़ी गेल, गेल ही धाया, चरणों में पड़ा द्विज, काठा पकड़ा पाया। तो उन्होंने पैर पकड़ लिए, उन्होंने मैं नहीं छोड़ूंगा। तब हनुमान जी ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होके उनको कहा कि भाई बोल, तू क्या वरदान मांगता है, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूं। तो उन्होंने एक ही चीज मांगी मनोज जी, कि मेरी जो बहन का परिवार है, जो मोहनदास जी की जो बहन, उनका जो परिवार है, उनकी देखभाल आप करो और घर चलो, भाई कानी को भी दर्शन दो। तब उन्होंने 2 चीज बोली कि मेरी 2 शर्त है, कि एक तो सेज अछूती सोऊंगा, जो यूज नहीं हो कोई चीज जिसपे अपन बोलते हैं अछूती है, हाँ, हाँ। उस पे सोऊंगा, और खीर खांड का भोजन करूंगा। अच्छा। आज बालाजी महाराज के खीर और चूरमे का ही भोजन होता है। उन्होंने स्वीकार किया और ले आए यहाँ पे। बाई जो कानी दादी जी थी, उन्होंने भोजन बनाया, उनको बिठाया वहां पे, जो एक चारपाई थी उन पे अछूती थी, वो उस पे लगा के जी। दोनों ने, मामा भांजा ने पैर दबाए। खाना बन के तैयार हुआ तो बालाजी को थाली में परोसा गया। उन्होंने भोजन किया और कहा कि भाई मैं इस रूप में तो तेरे पास में रह नहीं सकता, मेरा मूर्ति स्वरूप जब भी निकलेगी मैं तेरे को बोल दूंगा स्वप्न में, जैसे भी तू उसकी स्थापना कर देना, और मैं तेरे परिवार की का जो भाई बहन का परिवार है उसकी देखभाल का जिम्मा और जो भी है वो सब मैं देखूं। बोलो बालाजी महाराज की जय। तो उन्होंने वो सब स्वीकार करके अंतर ध्यान वहां से बालाजी महाराज हो गए। तब मोहनदास जी ने कहा कि बहन
अब सब कुछ सही है, भांजे की भी शादी हो गई, सब काम हो गया। अब मेरी एक इच्छा है कि मैं एकांत में अपनी माला फेरना चाहता हूं, रहूंगा यहीं पे। तो आज जो धूणा आप देख रहे हो वहां हाँ पे, जी, जो मंदिर के बाहर जो धूणा है, हाँ जी, उन्होंने वहां पे धूणे पे अपनी एक झोपड़ी बनाई और वहां पे राम 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 राम, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, वो जब निरंतर करते रहे। वो काफी साल बीतने के बाद में यहां से 40 किलोमीटर दूर एक आसोटा गांव है, नागौर जिले में है वो। अच्छा, तो वहां पे एक किसान हल जोत रहा था, तो उस हल में बालाजी महाराज की मूर्ति स्वरूप जो है वो नीचे उस हल की नोक में जो है ना वो मूर्ति टच हुई। उसने कोई ध्यान नहीं दिया उस चीज का, जी, वो 2-3 बार किया तो उसका पेट दर्द करने लग गया, वो साइड में जाके छाया में बैठ गया। जब उसकी घरवाली आई तो उन्होंने कहा कि भाई क्या बात हो गई, तो उन्होंने कहा ऐसे ऐसे कुछ हुआ। तो वो समझदार थी, तो उन्होंने उस जगह को खोदा उसने, तो बालाजी का स्वरूप था उसमें, काले कलर की मूर्ति थी, राम लक्ष्मण कंधे पे, और उन्होंने उस जगह वहां पे रख के उसको पहुंच के जो वो भोग बना के लाई थी प्रसाद भगवान का चूरमे का, जी, देखिए वो भी चूरमे का भोग लेके आई थी। जो अपने पति के लिए लेके आई। हाँ, तो वो चूरमे का भोग उन्होंने भगवान को लगाया पहले, अच्छा, बालाजी महाराज को प्रसाद देके खड़े हो गए। जी जी, तो वो प्रसाद लगाया उन्होंने, मनोज जी। प्रसाद लगाने के बाद में उन्होंने, राजाओं का टाइम था भाई उस टाइम में, तो राजा जो उस टाइम उस जगह का राजा था, उन्होंने अपने महल में उस मूर्ति को विराजमान कर लिया। ठीक, इधर मोहनदास जी को भी रात को कहा कि मेरी मूर्ति निकल गई है, उसकी स्थापना तू कर देना, यहां पे है आर्य है। इधर से मोहनदास जी महाराज उठे सुबह, पूरे गांव वालों को कहा भी मेरे बालाजी आ रहे हैं, मेरे बालाजी आ रहे हैं। तो वो सब गांव वालों को इकट्ठा करके ढोल नगाड़ों के साथ बालाजी महाराज को लेने पहुंचे। जी, उधर रात को स्वप्न में राजा को कहा कि ये राजन मेरे को सालासर पहुंचाओ, नहीं तो तेरा राजपाट सारा नष्ट कर देंगे। ओहो, अब 300 साल पहले कौन जानता था सालासर कहाँ है? कहाँ है? तो उन्होंने कहा महाराज जबकि 40 किलोमीटर है, वो कोई जानता नहीं था। हाँ। तो उन्होंने कहा कि ये सालासर क्या है? कहा है मेरे को। उन्होंने कहा गाड़े में मूर्ति रखो और उसके पीछे पीछे चलो, उधर से भक्त आ रहा है मेरा मोहनदास, इधर से मोहनदास जी और इधर से उधर से वो राजा आ रहे थे सारे। क्या बात है। 25 किलोमीटर दूर एक यहाँ पे सुजानगढ़ गांव है, वहां पे एक तालाब है कोई, उसके पास में उनका मिलन हुआ। वो यहाँ लेके आए सालासर। आज भी जो रथ जो है, आज वो मंदिर में दोनों साइड में द्वार पे रखे हुए हैं। वो रथ कभी भी कोई आता है तो वहां पे उनके दर्शन जरूर करता है। वो धूणे के पास में जो गेट है ना, धूणे के उधर पास है। में गेट है। हाँ, वहां पे दोनों साइड में वो रखे हुए हैं। तो उन्होंने आके कहा भैया मूर्ति की स्थापना कहाँ करें? तो मोहनदास जी ने कहा कि भाई बैल को छोड़ दो, ये जहां पे भी जाके रुकेंगे तो बालाजी की इच्छा वही है कि वहीं पे स्थापना इनकी होगी। तो जहां पे अभी विराजमान जो बालाजी महाराज की जो विग्रह जो विराजमान है, वहां पे एक ऊंचा टिल्ला था, वहां पे जाके ये गाड़ा वो रुक गया। तो वहां पे बालाजी महाराज की स्थापना मोहनदास जी के हाथों उन्होंने वहां पे करी। उस टाइम में एक बार कर दी। उसी टाइम में देखिए एक चमत्कार, बालाजी महाराज जो उनको करवाना होता है ना मनोज जी, वो अपने आप कोई करे या नहीं करे, उनको जिससे करवाना होता है वो करवा लेते हैं। अच्छा, जैसे आपको अपने पर ले लो जी, आपका बुलावा काफी कितने सालों बाद हुआ है? वो 15 साल बाद। तो बालाजी सरकार का जब हुक्म होता है ना तो दौड़ के आना पड़ता है। अचानक ही आए। जैसे आपको बुलाया है, जी, वैसे ही उनकी कृपा कुछ ऐसी हुई कि पास में एक जुलियासर गांव है, अंजनी माता का जो मंदिर है, हाँ जी, वो जुलियासर में आता है। तो वहां का राजा था, तो उसके पीठ पे एक अदीठ का जो बोलते हैं अपन फोड़ा, हाँ जी, वो फोड़ा होता था। तो वो काफी वर्षों से वो मिट नहीं रहा था। तो उधर से जब वो निकल रहा था तो भीड़ देखी ना उन्होंने, तो उन्होंने कहा ये क्या हो रहा है? तो उन्होंने कहा भी बावड़िया बाबा बोलते थे मोहनदास जी को सारे
गांव वाले पहले अच्छा। कि भाई बावड़िया बाबा के बालाजी आए हैं। तो उसने कहा राजा जी ने कि भाई अगर बावड़िया बाबा के इस मूर्ति में सकलाई है, सकलाई का मतलब चमत्कार है, तो मेरे जो पीठ पे अदीट का जो ये घाव है ये खत्म हो जाए तो मैं इनके 5.25 रुपए का मंदिर बना दूंगा। 5.25 रुपए 300 साल पहले आज कितने करोड़ों रुपए के बराबर होंगे उस टाइम। एक आना 2 आना वो भी बहुत ज्यादा थे, करोड़ों रुपए का। तो मोहनदास जी ने उनको भभूति दी। और जब जिस जगह वो जा रहा था राजा जी, तो वहां जाके जब उनको वो नहला रहे थे तो उनको बोला कि अरे धीरे कर, दिखता नहीं पीछे अदीट का घाव है। तो उन्होंने कहा महाराज आपके तो निशान भी नहीं है वहां पे, घाव कहाँ है यहाँ? उन्होंने कहा क्या बोल रहा है, ऐसा थोड़ी होता है। उन्होंने दिखाया कैसे भी करके उनको। उसने तुरंत वहां से बुलावा भेजा रानी को कि तू सालासर पहुंचो, आप मेरे को गंठ जोड़े की जात बोली थी उन्होंने। वो इधर से सालासर पहुंचे और दोनों ने गठ जोड़े की जात बालाजी महाराज के पहले दी। वो क्या होता है गठ जोड़ा? गठ जोड़ा जैसे आपकी शादी है, अच्छा। शादी में जब फेरे होते हैं, हाँ जी, तो वो गठ जोड़ा जोड़ते हैं, बांधते हैं ना उसको, गठबंधन। गठबंधन, हाँ जी, हाँ जी। तो गठबंधन से उन्होंने वो जात बोली थी उन्होंने। अच्छा। आज भी जैसे यहाँ पे किसी की भी शादी होती है कहीं पे भी, तो वो जात लगती है उनके। उनके कुल देवता है बालाजी महाराज, तो उनको सबसे पहले उनको नए जोड़े को वहां पे जात देनी पड़ेगी उनको। तो पहला चमत्कार सब, हाँ, वो उनको दिखाया बालाजी के। पीठ का अदीट का घाव खत्म हो गया। उन्होंने 5.25 रुपए चढ़ा के आज जो बुंगला बना हुआ अंदर उसका, वो उस टाइम में उन्होंने वो 5.25 रुपए का बुंगला बनवाया। फिर धीरे धीरे उन्होंने जैसे जैसे बालाजी महाराज के जिन्होंने भी जो भी मनोकामना मन्नत जो भी मांगी, जिस भी भाव से मांगी, उनकी पूरी गिरी बालाजी ने। वैसे ही एक सिक्कड़ नरेश, जहां पास का जो सिक्कड़ नरेश सबसे बड़ा जो यहाँ का राज्य का जो नरेश थे, वो सिक्कड़ था यहाँ से। अच्छा जी। उनके कोई औलाद नहीं थी, तो मोहनदास जी महाराज ने उनसे नारियल बंधवा के, और फिर उनको वो सबसे पहला जो नारियल बंधा था, वो किसी भी औरत के कोई बच्चा नहीं हो तो बालाजी महाराज को एक नारियल होता है बांधने का, वो बांधने का नारियल हाथ में लेके और बालाजी से सामने देख के उनसे जितनी भाव से आप बालाजी महाराज को ये नारियल के द्वारा आप अपनी मनोकामना सुनाएंगे, वो उतनी ही जल्दी बालाजी महाराज आपकी पूरी करेंगे। और वो नारियल मनोकामना पूरी करके बाहर कहीं पे भी मंदिर प्रांगण में आपको जगह मिले जहां नारियल बांधा हुआ है, वहां नारियल बांध दीजिए। कोई भी बोलवा आपको बोलनी है, वो नारियल बांधते वक्त नारियल की मनोकामना सुना के वो बोलवा बोल के फिर नारियल बांध दीजिए। आपकी मनोकामना कभी पूरी होती है जब भी बालाजी महाराज की कृपा से जब हो, तो वो ऑटोमेटिक नारियल किसी के भी द्वारा वो बालाजी महाराज जाने वो नीचे गिरता है, तो वो आपकी मनोकामना पूरी करते हैं, किसी भी माध्यम से नीचे गिराए वो। फिर आप जो बोलवा बोल के जाते हो वो आके बालाजी महाराज के यहाँ पे कर दीजिए। हाँ, एक चीज काफी लोग, अच्छा। मैं मनोज जी आपके माध्यम से इनको कहना चाहता हूं सबको कि काफी लोग क्या करते हैं मनोज जी की नारियल खोल के चले जाते हैं किसी का। अच्छा भाई कोई भी बोल देता है उनको नारियल खोल के आना है, यहाँ पे एक नारियल खुलता नहीं है, सिर्फ बनता है। खुलता तो उसकी मर्जी से है, खुलता उनकी मर्जी से है बालाजी सरकार। तो कोई भी बांध के नारियल जा रहा हो, आप उसका नारियल कभी किसी के बोलने पे मत खोले। बहुत बढ़िया। क्योंकि अगर आप खोलते हो किसी के बोलने पे तो दोष के भागी होते हो। तो भगवान बालाजी महाराज नहीं करे किसी को अनभिज्ञता में किसी ने खोला हो तो बालाजी से माफी मांगना, खोलना मत, सिर्फ बांधना। यहां देखो कितना स्पष्ट तरीके से बता दिया कि कई लोग होते हैं ना कि उत्वक्षा वश मेरा नारियल खोल देना, लेकिन उसके दुष्परिणाम उनको पता नहीं है। आज महाराज जी ने वो बता दिए। अच्छा महाराज जी, एक बात पूछनी है। बालाजी महाराज जी को कहते हैं कुबेर, क्या इसके पीछे क्या महत्व क्या है? देखिए, सालासर बालाजी का जो स्थान है वो कुबेर से कम नहीं है।
आपने देखा होगा सब जगह बालाजी महाराज ने चारों तरफ चकाचौंध कर रखी है। किसी भी भक्त के द्वारा कोई भी मनोकामना पूरी होती है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, तो ये खजाना ही है ये कुबेर का। इसमें से अगर आपको कुछ लेना है तो बालाजी से सीधी डायरेक्ट यहाँ पे जो है वो सीधा भक्त और भगवान का सीधा संपर्क है। हाँ, मैं उस बात पे आने वाला था। यहाँ पे है ना, किसी भी कोई भी अरदास नहीं लगती है, मीडिएटर नहीं है, कोई मीडिएटर नहीं है, पंडित नहीं बीच है, में पुजारी कोई नहीं है, नहीं, कोई नहीं है। आपको जो भी मांगना है, जो भी बोलना है, देखो किसी भी दरबार में जाओगे, किसी भी धार्मिक स्थल पे जाओगे, तो आपको वहां पे कुछ लेना है तो जाना तो भिखारी बन के ही पड़ेगा। अगर सेठ बन के जाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा। यानी जो बात बोलनी है आपने डायरेक्ट बालाजी महाराज को सीधा संपर्क है, कोई नहीं है, कोई नहीं है, तो सीधा संपर्क। आप जो बोलनी है बालाजी की तरफ आंख करके, नजर मिला के, और जितनी भाव से आप बोल सकते हो वो उतना आप उनको सुनाइए, उनका दुख नारियल के माध्यम से। हाँ, एक चीज और की, नारियल जो होता है, काफी लोगों को ये होता है कि भी नारियल यूज में आ जाता है, कोई बाजार में बेच देते हैं। ऐसा सालासर दरबार में, सालासर सरकार में, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे पास में गांव है एक, वहां पे एक काफी 100-150 फुट चौड़ी कोई जमीन है। अच्छा। वहां पे नारियलों के पहाड़ बने हुए हैं। अच्छा जी। क्योंकि जो आप मनोकामना, मन्नत का जो नारियल है वो कोई यूज में नहीं आता है, न उसको काट सकते हो, न उसको बेच सकते हो, और न ही उसको खा सकते हो। किसी भी तरीके से कोई यूज नहीं होता उसका। उसको सब एक जगह क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसमें आपका दुख और दर्द जो होता है, जो भी आपका दुख है, वो नारियल के द्वारा ही आप सुनाते हो। क्या बात है। वो सारा उसी में होता है, और भगवान जब उसकी पूरी करता है तो वो सब नीचे गिरता है, उसकी कृपा से ही होता है वो। तो वो उठा के उसको, एक टैंक टाइप का बना हुआ है, 100-150 फुट गहरा है, और काफी ऊपर तक भी है, वो पहाड़ों जैसा। वो नारियल उसमें ले जाके डाल देते हैं ताकि उसकी मिट्टी हो जाए, वो उसी में रेत में ही वापिस सम्मिलित हो जाए उसमें। क्या बात है। अच्छा, बहुत आपने वो रहस्य बताए जो हमारे दर्शकों को पता भी नहीं थे। अच्छा, मैंने देखा है कई यात्री भक्तगण लेट लेट के भी आते हैं, पैदल पैदल भी आते हैं। हाँ। झंडे का क्या महत्व है? झंडे का यह महत्व है बालाजी के, कि अगर आपको मैं एक बात पूछूं छोटी सी, कि महाभारत में जब अर्जुन का जो रथ था, हाँ जी, तो भगवान कृष्ण ने वहां पे ध्वजा किसकी लगवाई थी? हनुमान जी महाराज की। हनुमान जी महाराज की जी। और भगवान कृष्ण, भगवान उस रथ पे विराजमान होने के बावजूद वो रथ कर्ण के बाण से पीछे सरका। जी। साक्षात बालाजी भी थे उसमें ऊपर। जी। तो अर्जुन ने पूछा कि महाराज, हे पार्थ, ये क्या है? तो उन्होंने क्या बोला था एक बार लास्ट में, कि देख मेरे, ये तो मैं था, और अब देख मैं नीचे उतरता हूं, तू भी नीचे आ, कुछ नहीं हुआ रथ को। तो उन्होंने हनुमान जी को फिर आग्रह किया, महाराज अब आओ आप। जब हनुमान जी ने वो ध्वजा सहित उनकी ध्वजा जब उतारी साक्षात नीचे, तो वो रथ जो था वो विस्फोट हुआ। जब तक हनुमान जी उस ध्वज पे विराजमान रहते हैं तो उसका कोई बाल बांका नहीं करता। वो ये बोलते हैं कि जितनी ज्यादा ध्वजा, जो ध्वज होता है जी, वो यहाँ की भाषा में बोलता हूं कि देखी ध्वजा राखी लजा, देखियो मुख भोग्यो सुख। बालाजी महाराज, आपकी आंखें चांदनू और माँ की आंखें अंधेरो, ये यहाँ की कहावत है राजस्थानी में। कि बालाजी महाराज, आपकी ध्वजा कोई भी देखे उसकी लाज रखना, वो लाज रखते हैं। और जितनी ज्यादा ध्वजा फहराती है उतने ही ज्यादा कष्ट दूर होते हैं भगवान के। अच्छा, ये घर पे भी लगा सकते हैं? वो घर पे ही लगाते हैं। और जिसके अभी ये चल रहा है कि जैसे फैक्ट्री है, किसी के काम धंधा है, वो वहां पे भी लगाते हैं। पर घर पे जरूर बालाजी महाराज की एक ध्वजा जरूर होनी चाहिए।
बहुत बढ़िया। अच्छा, बहुत अच्छी आपने बात बताई ध्वजा के बारे में। महाराज जी, मैंने कई जगह पर देखा, कई स्थानों पे देखा कि जैसे आप जल लीजिए, मैंने ये देखा कि उस स्थान के ब्राह्मण या उस साइड के जो पंडित होते हैं वो लोगों को वो कहते हैं तुम ये ऐसी पूजा करा लेना, ये आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये उपाय बता देंगे। यहाँ सालासर धाम में ऐसी कोई चीज या कोई बात नजर नहीं है। नहीं है। देखिए, यहाँ पे जो मोहनदास जी महाराज जो थे, सबसे पहले उन्होंने बालाजी महाराज का स्वरूप जो था वो उन्होंने विराजमान यहाँ पे अपनी भक्ति से किया था। तो उन्होंने यहाँ पे एक ही चीज बोली थी, और यहाँ पे आपको ये कोई नहीं बोलेगा कि मैं तेरे को ये कर दे, यहाँ पे इतने चढ़ा दे, इतने वो कर दे, ये कर दे, ये करने से जरा ये हो जाएगा। यहाँ नहीं, ये आडंबर रहित है, ये नहीं है ये, क्योंकि वो उन्होंने एक ही चीज, एक ही आशीर्वाद दिया था कि देखी ध्वजा, नहीं सॉरी, उन्होंने एक ही चीज बोली थी कि कोई भी यहाँ पे आए उनको सिर्फ एक ही आशीर्वाद है कि मनोकामना सिद्ध करो और बेगा बेगा बुलाओ। मतलब बालाजी महाराज आपकी जो भी मनोकामना है वो पूरी करे और जल्दी से जल्दी वापस बुलाए आपको। ये बात है। तो उसके अलावा यहाँ पे देख लो आप, कहीं पे भी सिर्फ एक ही मंत्र है यहाँ पे, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। और आपको किसी से भी, आप छोटे से लेके बड़े तक को किसी को भी आप प्रणाम करोगे तो वो एक ही बात बोलेगा, मनोकामना सिद्ध करो और बेगा बेगा बुलाओ। कि बालाजी महाराज आपकी जो भी मनोकामना है वो पूरी करे और जल्दी से जल्दी वापस बुलाए। ये मैंने आपके मुख से भी कई बार सुना। अच्छा, दर्शकों ने एक प्रश्न और भी पूछा है, वो प्रश्न मैं आपसे करना चाहता हूं। सवामणि क्या होती है? सवामणि क्या होती है? कईयों को पता है, कईयों को नहीं पता कि सवामणि क्या होती है। और इसी के साथ दूसरा प्रश्न भी है कि कई बार प्रश्न कर लेता है कि मैं सवामणि चढ़ाता हूं और काम उसके हो भी जाते हैं, लेकिन वो फिर कई बार वो सवामणि नहीं चढ़ाता और उसमें से कहता है कि मैं 5 किलो चढ़ा लेता हूं या 2 किलो चढ़ा लेता हूं। क्या इसका मतलब, थोड़ा इसके बारे में हमें बताइए कि सवामणि क्या है और कैसे चढ़ती है? देखिए, सवामणि जो है वो, सवामणि का मतलब है, एक तो एक मण में होता है 40 किलो, 40 किलो, 40 किलो जी, और सवा का हो गया 50 किलो। तो 50 किलो जो मिठाई होती है उसको सवामण बोलते हैं। ठीक। और कोई भी बोलवा किसी की मनोकामना पूरी होने पे वो बोलता है कि बालाजी महाराज मैं आपके सवामणि का प्रसाद चढ़ाऊंगा, मेरी ये मन्नत पूरी हो जाए, मेरी मन्नत पूरी होने पे। पर एक बात इसमें मैं आपकी एक चीज और बोलूं कि मेरे जो दादाजी थे, उनके भाई थे, मतलब मेरे दादाजी हो गए वो, उनका नाम था केसर देव जी पुजारी जी। जब हम छोटे छोटे थे तो हमको उन्होंने एक किस्सा सुनाया था। ये जो आपने अभी मेरे को अभी जो आपने प्रश्न पूछा मनोज जी, ये प्रश्न मैंने उनसे भी पूछा था, तो उन्होंने मेरे को एक ही चीज बोली थी, इसलिए मेरे को अभी याद है ये। और जितने भी उनसे भी हम सुनते हैं कि यहाँ पे एक किस्सा सुनाया था, वो मैं आपको सुनाता हूँ एक छोटा सा। जरूर। कि यहाँ पे एक पुजारी जी, उन्होंने बोला कि बेटा यहाँ पे एक पुजारी जी थे अपने, उनके एक, उन्होंने, सॉरी मैं ये बोलता हूं, उन्होंने कहा कि यहाँ पे अपने जो बालाजी है वो ये जरूरी नहीं है कि तूने स्वामणी बोली है तो ही तेरे को चढ़ाएंगे और तेरे को वो खाएंगे। अगर तूने स्वामणी नहीं बोली है तो भी वो बालाजी खा लेंगे अगर उनकी इच्छा हो गई तो। ये कैसे ये चीज मैंने भी पूछी उनसे। मतलब अगर मान लीजिए कि एक भक्त ने कुछ बोला भी नहीं है, हाँ, और लेकिन हनुमान जी महाराज, बालाजी महाराज जी ने सवामणि लेनी है, वो कैसे? वो यही चीज मैंने उनसे 3 बार पूछी, तब उन्होंने कहा, बड़ी ऐसी छोटा सा किस्सा सुनाया उन्होंने, वो किस्सा साझा करिए हमारे साथ। बिल्कुल। उन्होंने सिर्फ एक ही चीज बोली थी कि यहाँ पे एक पुजारी जी थे, उनके एक बैल था। अच्छा। और वो बैल भी इतना सुंदर था मनोज जी कि जो भी उसको देखता तो वो बोलते ना, कोई किसी की नजर नहीं लगे तो वो थुतकारी गिरते, थू नजर नहीं लगे। करते हैं। हाँ जी। तो वो इतना सुंदर था।
उस दिन एक चोर आया। उस चोर के मन में यह हुआ कि हे बालाजी महाराज, उन्होंने बोला, उसने बोला उस चोर ने कि हे बालाजी महाराज, अगर ये बैल मैं यहां से आज ले जाने में सक्षम हो जाऊं तो आपको मंगलवार की स्वामणी का भोग चढ़ाऊंगा। ध्यान से सुनो, एक चोर ने बोला दे। एक चोर ने बोला। बालाजी देखो सुनते सबकी है भाई, ठीक। उनके लिए तो वो बराबर है सब। जी, जिस भाव से वो पुकारेंगे भाव उनके लिए वो हाजिर है। भाव प्रधान। भाव प्रधान है, भाव प्रधान है। तो उन्होंने ये कहा कि ये बैल जो मैं यहां से अगर ले गया, सक्षम हो गया, तो मैं मंगलवार को आपको स्वामिनी का प्रसाद चढ़ा दूंगा। ठीक। रात हुई, सब सो गए, वो बैल को उठाया और ले गया। दूसरे दिन जब एक स्वामिनी पक्की हो गई ना ये तो, हाँ। सुबह जब पुजारी जी उठे तो उनको बैल नहीं मिला। बैल नहीं मिला तो सब गांव वालों ने कहा कि भाई स्वामिनी का भोग लगाओ भगवान के। तो उन्होंने कहा बालाजी महाराज, अगर ये बैल मिल गया तो मैं आपको मंगलवार को स्वामिनी का प्रसाद लगाऊंगा। अच्छा, अब जिसका बैल गुम हो गया था उस पुजारी जी ने भी बोलना ही पड़ेगा, बोलना पड़ा। तो 2 स्वामिनी। 200 मनी। अब जिसने बैल खरीदा था वो जब घर पे ले गया, तो आज भी अपन कोई नई चीज लेते हैं, हाँ जी, जैसे गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, उस टाइम के वाहन तो वही थे, वही थे। बैल, जी, ऊंट, जी, गाड़ी, जी, जी, यही थे सब। यही थे। तो आज भी कोई लेते हैं तो मंदिर जाके अपन उसका स्वास्तिक करते हैं, हाँ, टीका लगाते हैं, तिलक लगाते हैं ना। हाँ, तो वो रक्षासूत्र टीका वगैरह पहले वो बैल वगैरह वही थे वाहन, तो वो मंदिर में आज जो पेड़ है हाँ जी, वहां तक आते थे वो, जो ये इस सामने है। हाँ मंदिर में जो धुने के पास में धुने जो के पेड़ पास है जो ना, पेड़ है। तो वहां तक सब आते थे वो बैल वगैरह। ये तो अभी हुआ सारा। जी। तो वो लाया और बैल को बांधा और अंदर स्वामिनी चढ़ाने चले गए। उधर से कोई निकल रहा था तो उन्होंने देखा ये बैल तो पुजारी जी वाला है। तो उनको बुलाया, क्या लग तो आपका रहा है? उन्हें लग नहीं रहा, ये मेरा ही है, ये लेके कौन आया है? तो उन्होंने कहा रुको, आ जाएगा अभी टीका निकालने। वो जैसे ही बाहर आया टीका निकालने के लिए बैल के, तो उन्होंने कहा अरे रुक भैया, ये बैल कहां से लिया? उन्होंने कहा लिया गया, मैंने 2 दिन पहले खरीदा है, ये हाँ। टीका निकालने के लिए लाया हूं। कहा ये बैल यहीं से चोरी हुआ है। अच्छा। तो उसने कहा कि रुको, अगर यहीं से चोरी हुआ है तो जिससे खरीदा है वो भी अंदर ही है, वो भी स्वामिनी चढ़ा रहा है। उसको पकड़ के लाए। सबको घिरा हुआ देख, बैल को देख, उन्होंने कहा कि भाई बालाजी को मेरे से स्वामिनी खानी थी, उन्होंने खा ली। अब ये बैल वापस यहीं का है भाई साहब, यहां से चोरी हुआ था, वो बैल वापस आ गया और तीनों से स्वामिनी खा ली उन्होंने। और जय श्री बालाजी। तो यानी कि कहने का मतलब वही हो गया वही कि जिससे सवामणि लेनी है बालाजी महाराज जी ने, उससे ले ही बिल्कुल लेना है किसी लेंगे। तरीके से। ये जरूरी नहीं आपने बोला है तो बोलिए, वो तो नहीं छोड़ेंगे। तो छोड़ेंगे। लेकिन जो नहीं बोली है, उनकी इच्छा होगी खानी है मनोज जी से, तो खाएंगे वो किसी भी माध्यम से कुछ ऐसा करेंगे, कुछ ऐसी लीला अपनी दिखाएंगे हनुमान जी कि आपको स्वामिनी का भोग उनके चढ़ाना पड़ेगा। वो चमत्कार है, चमत्कार, चमत्कार है बालाजी महाराज के। और ये कलयुग में साक्षात चमत्कार हैं। जिस तरीके से भक्त आ रहे हैं, जिस तरीके से लोगों का रुझान है, जिस तरीके से आ रहे हैं, तो जब तक वो ना बुलाए तो कोई ना आए, कोई नहीं आए, उनकी कृपा पे, उनकी कृपा से। और उनका बुलावा आ गया तो भागे भागे आना पड़ेगा भागे बालाजी भागे महाराज आना को। पड़ता है। और ये दोस्तों, मैं ये बात आपके साथ साझा करना चाहता हूं कि किसी भी तीर्थ स्थान पे जब तक उसकी मर्जी नहीं हो सकती तब तक आप जा नहीं सकते। नहीं जा सकते। मेरे साथ आते समय ऐसे ही किस्सा हुआ। वो कहता है मैं पास में जयपुर में 25 साल से सर्विस कर रहा था आर्मी की, मैं नहीं आ पाया, जबकि 2.5-3 घंटे का रास्ता। कहता है अब जाकर के जब रिटायर हो गया तब मेरे को बालाजी महाराज जी ने नहीं नहीं, बिल्कुल सही है। काफी लोग होते हैं जो मंदिर प्रांगण में आके भी उन पे कृपा नहीं होती है, कोई भी कारणवश वो अंदर नहीं जा पाते, कोई भी प्रॉब्लम समझ लो, कैसी भी समझ लो, तो वो वहीं से हाथ जोड़ के फिर, क्योंकि वो यहां तक आने के बाद भी उनका हुक्म नहीं है बुलाने का, तो नहीं आ पाए। अच्छा, एक 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 प्रश्न, लास्ट प्रश्न है आपके साथ कि चोला कैसे चढ़ाया जाता है? कई भक्त पूछते हैं। कई भक्तों के भाव में होता है कि हम वहां जाके चढ़ाएं, और कई भक्त ऐसा होता है कि चढ़ा नहीं पाते। भाव है लेकिन नियम नहीं मालूम।
तो उसके लिए आप क्या आप कहना चाहेंगे? चोला हनुमान जी महाराज के एक तो चमेली का तेल और सिंदूर से चढ़ाया जाता है वैसे तो। हाँ जी। और एक ये सालासर बालाजी का जो है वो यहाँ पे ज्यादातर चोला घी और सिंदूर से चढ़ाया जाता है। और आपका कहीं पे भी बालाजी महाराज के अगर चोला चढ़ाना आपका सिंदूर को, काफी जगह ऐसा होता है कि भीड़ खूब रहती है, क्योंकि हर मंगलवार शनिवार को मंदिरों में आजकल खूब ज्यादा भी भीड़ रहती है। जी जी। तो वो चोला नहीं चढ़ा पाते। हाँ, वो कई बार रख देते हैं नाम नेवार, क्योंकि वो इतने लोग आते हैं तो हर का चोला भी चढ़ाए तो वो दर्शन नहीं होंगे उनको भी। तो एक आप पास में जो भी मूर्ति है हनुमान जी की, तो वहां पे आप सिंदूर का लेप करके, जो घृत सिंदूर है उसका लेप करके और उसका चांदी का वर्क लगा के कि आप चोला चढ़ा सकते हो कहीं पे भी, पर चढ़ाना जेंट्स को ही पड़ेगा। जेंट्स को पड़ेगा। हाँ। अच्छा, ये भी नियम होता है कि सुबह ही चढ़ता है चोला? देखो कायदे से तो सुबह का ही होता है। अच्छा, और अगर किसी कारणवश वो नहीं होते तो वो सामान रख सकते हैं वहां पर पुजारी के हाँ पास? बिल्कुल रख सकते हो, क्योंकि वो कोई रखा हुआ- वहम नहीं है इसमें? नहीं वहम नहीं है। देखो अगर आपको करने का मौका मिल रहा है, हाँ, फिर तो छोड़ो मत, कहीं पे भी कि आप हाँ, कर सकते हो, कर सकते हो। तो हो वहां तक करो। और ये हो गया कि यार अपने तो रख दो, हाँ, चढ़ा देंगे। हाँ। एक तो उस भाव में, और एक आपके अंदर वो भाव है कि नहीं मेरे को तो करके ही जाना है, करके। इधर नहीं तो वो उधर कर दूंगा। इधर जो हनुमान जी की भाई मेन प्रतिमा पे चोला, कोई भी मंदिर में देख लो आप, वहां पे ज्यादातर चोला नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर वो वहां पे इतनी चोले होने लग जाएंगे तो वो फिर दर्शन नहीं हो पाएंगे यात्री। या अगर चोला चढ़ाना है तो आपको जल्दी उठना पड़ेगा, जाना पड़ेगा उस समय पर। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों, सही कहा इन्होंने, महाराज जी ने, कि भाव ही प्रधान है। बिल्कुल। और दूसरी बात इन्होंने बोला कि यहां पर बालाजी महाराज के पास कोई मीडिएटर नहीं है। हाँ, जो बोलना है आपने स्वयं बोलना है, सीधा सीधा। और सरकारों की सरकार श्री बालाजी सरकार ने सुनना है आपके माध्यम से, ना कि किसी पंडित के माध्यम से, ना किसी पुजारी के माध्यम से। उनका सिर्फ इतना कार्य है कि वो आपको सहज कर देते हैं, ले जाते हैं, बता देते हैं कि ये महाराज के सामने जो बोल रहे अपने दिल की बात बोल। बिल्कुल। इसमें अभी मैं आपको एक थोड़ा सा वो बीच में रह गया था, इसलिए मैं कहता हूं कि जब मोहनदास जी महाराज ने उनकी स्थापना कर दी, तो मैंने बोला था आपको कि सुना होगा काले कलर की मूर्ति, हाँ जी, और राम लक्ष्मण कंधे पे, राम लक्ष्मण कंधे पे उन्होंने विराजमान कर दी। काफी साल आपने पूजा की, और जब बैठे हुए थे, मैंने पहले भी बताया था आपको कि मोहनदास जी और बालाजी का सखा भाव था। हाँ, वो कुश्ती भी खेलते थे, सब क्रीड़ा करते थे, वो खेलने वाली क्रीड़ा कुश्ती की। तो एक बार बालाजी की स्थापना उन्होंने कर ही दी थी, तो मोहनदास जी बैठे हुए थे और बालाजी ने मोहनदास जी से कहा कि भाई मोहन, अब तो मैं तेरे पास हूं, फिर भी तेरा जो स्वरूप, जो क्या नाम है, मन जो है वो उतना खुश नहीं है। हाँ। तो उन्होंने कहा कि भाई बालाजी महाराज, आप मेरे पास हो, ये बहुत बड़ी बात है, और मेरे लिए तो सब कुछ है, लेकिन मेरी जो मूर्ति का जो ये स्वरूप था, मुझे इस स्वरूप में वो वाले बालाजी महाराज चाहिए जिस स्वरूप में मैंने आपको पूजा, जिस स्वरूप में आपने मेरे को दर्शन दिए। आज शायद ऑल वर्ल्ड में हनुमान जी के दाढ़ी और मूंछ का ये जो स्वरूप सालासर बालाजी का है, वो कहीं नहीं होगा सही, मेरे हिसाब से तो नहीं है। ये दाढ़ी मूंछ के स्वरूप में सालासर बालाजी ही मतलब दर्शन होंगे, उन्हीं का नाम आएगा। मोहनदास जी ने जिस स्वरूप में उनको देखा था और तो उन्हें दर्शन दिए थे, तो हनुमान जी ने उनको ये बताया कि भाई इस पे जो मूर्ति है उस पे सिंदूर का लेप करो, और सिंदूर का लेप करके जैसे जैसे उन्होंने स्वरूप बताया बालाजी ने, हनुमान जी ने, वो स्वरूप मोहनदास जी ने आपके सामने जो ये बालाजी महाराज का स्वरूप है उन्होंने ये दिया। और आज सालासर बालाजी का ये स्वरूप हनुमान जी के बताए अनुसार उनके भक्त मोहनदास जी महाराज ने
ये दिया। और आज जितने भी ऑल वर्ल्ड में हम सालासर बालाजी को जानते हैं, इस स्वरूप से जानते हैं। और जो मन है, आप देखना मनोज जी कि आप सामने मूर्ति के जाते हो तो उनसे वहां से हटने की इच्छा नहीं होती, हटने की इच्छा नहीं होती, क्योंकि स्वयं वो मूर्ति है। और वो तो क्या नाम है, सेवादार कहते हैं। चलिए वो उनकी लाइन तो है, देखो हाँ, उनका सेवा भाव उनका काम है, क्योंकि अगर वो नहीं कहेंगे तो फिर वो उनसे वो पीछे भी उनसे वो नजरें नहीं हटती, ऐसे कहते अभी कुछ और बोल जाओ। एक बात और मैं आपको दर्शकों बता देता हूँ, हम घर से बहुत कुछ कहते हैं कि हम ये बोलेंगे, हम वो बोलेंगे, हम ये बोलते हैं, लेकिन जैसे ही साक्षात बालाजी सरकार के सामने जाते हैं सब कुछ भूल जाते हैं, सब भूल जाते हैं, एकदम माथे पे एकदम वो उनकी आंखों की चमक के सामने सब भूल जाओगे। आप जो बोलने आते हो ना कि भी बालाजी से ये झगड़ा करूंगा, ये बोलूंगा, ये करूंगा, ये हारता रहूं बस, उनको सम्मोहन हो जाते हो आप मूर्ति के सामने। तो ये सम्मोहन वाकई में मूर्ति में है, वो इतना आकर्षक है कि आप हटने की इच्छा नहीं होगी बालाजी महाराज के सामने से। तो दोस्तों, बहुत अच्छा और बहुत गूढ़ा रहस्य बताया कि सालासर धाम कैसे हनुमान जी महाराज विराजमान हुए, और कैसे देखो एक सखा के रूप में आदरणीय महान संत मोहनदास जी ने उनको भाववश बांध लिया, और यहीं पर ही हमारे जैसे लोगों के लिए, पापियों के लिए उन्होंने रास्ता खोला, हनुमान जी के दर्शन कराए। बिल्कुल। और ये बात 1,00,000% सही है कि यहाँ हर मन्नत पूरी होती है, बिल्कुल होती है। जो दिल से आप घर से लेके चले हो ना, वो आपके आने से पहले यहाँ इस क्षेत्र के अंदर रखते ही वो सारे दरवाजे अपने आप खुलने लग जाते हैं। उन्होंने स्थापना करने के बाद में जब वो स्वरूप दिया बालाजी का, तो काफी साल पूजा करने के बाद में जो उनका भांजा था, हाँ जी, उदय राम जी, तो उनको वो पूजा का कार्यभार उन्होंने सौंपा जी, कि भाई अब ये पूजा का कार्यभार उनको सौंप के खुद ने अपनी बहन के साथ में जीवित समाधि ली उन्होंने। अच्छा। जो मंदिर के अंदर आपने देखी होगी समाधि स्थल, तो उनकी बहन ने ली थी ध्यान समाधि, कानी दादी जी ने, और उन्होंने उनके पास में जीवित समाधि ली, और जीवित समाधि लेने से पहले उनको पूरा कार्यभार सौंप के फिर उन्होंने जितने भी साधु संत, जो इष्ट देव भगवान, सब उनको आशीर्वाद संत बालाजी महाराज को राम जी ने, उन्हें सबने दिया, सभी संतों ने दिया। मोहनदास जी को बालाजी ने मतलब आशीर्वाद दिया उनको। और फिर जीवित समाधि लेने के बाद में उदय राम जी के जब उन्होंने पूजा कार्यभार सौंपा, फिर उनके 2 लड़के हुए जी, एक कन्नीराम और एक ईश्वरदास। अच्छा। आज यहाँ पे अपने परिवार में सालासर बालाजी में 2 भाई का परिवार है, एक ईश्वरदास बोल के, एक कन्नीराम बोल के। आप कन्नीराम परिवार के हैं? कन्नीराम। ये तो हमारा बड़ा अभाग्य कि आज हम उस उदय राम जी के वंश से वंशावली के सम्मुख बैठे हुए हैं। ये हमारा बड़ा अभाग्य, बालाजी सरकार की अनुकंपा है, कृपा है कि आपने। अच्छा, तो इसमें ईश्वरदास जी और कन्नीराम जी, अभी 2 भाई है, दोनों का 1-1 साल टर्न रहता है। अच्छा, 1 साल एक भाई की बारी रहती है, 1 साल एक भाई की बारी रहती है। तो उनके परिवार के जो भी बंदे होंगे या उनके वंश के जो भी बंदे होंगे आगे वही चलते मेरे तक देख लो, दोनों परिवार में मेरे तक 11वीं पीढ़ी है। मेरा जो बच्चा है वो 12वीं पीढ़ी में आएगा, रुद्र वो 12वीं में आएगा। अच्छा दोस्तों, बहुत अच्छा बताया बंटी महाराज जी ने। अब एक बात आपको और बता देता हूं, बंटी महाराज जी के साथ बंटी महाकाल का नाम कैसे जुड़ा, ये बहुत बड़ा रहस्य था। ये मुझे पता है थोड़ा थोड़ा कि सावन का जब समय आता है तो बंटी महाराज जी महाकाल के अनन्य भक्त हैं, और इतनी अनुकंपा इनके ऊपर है कि एक महान नाथ आदरणीय शैलेंद्र नाथ जी, उनका सानिध्य इनको बहुत मिलता है, उनका प्यार बहुत मिलता है इनको। तो
कैसे कितने जब तक पूरा सावन रहते हैं तब तक आप कहते हैं बड़ी कठिन तपस्या करते हैं, अरे भगवान, भक्ति करते हैं भगवान। और यहां तक मुझे पता चला है कि जल भी 2-2 दिन तक नहीं पीते आप। क्या मतलब कैसे कैसे उस तरफ रुझान अचानक आया? देखो, रुद्र अवतार के आप भक्त और रुद्र की तरफ ध्यान, रुद्र की तरफ ध्यान, और आपने बेटे का नाम भी रुद्र रखा। रुद्र है कि ये पहले तो बालाजी महाराज की कृपा से 11वें रुद्र आपने बोला जी कि 11वें अवतार, जी तो साक्षात शंकर की भी आप कभी भी कोई शंकर भगवान की जो उपासना करते हो, जी। ध्यान करते हो, तो सबसे पहले आपको महादेव दर्शन नहीं देंगे, हनुमान जी दर्शन हनुमान देंगे, जी दर्शन देते हैं वो आपका मार्गदर्शन करेंगे। जी। तो साक्षात बालाजी महाराज की सेवा करते हैं। तो यहाँ पे क्या दादाजी परदादाजी के टाइम से ही सावन में पूजा चलती थी। जी जो हमारे जो पूर्वज थे वो सावन में 1 महीना जो मंदिर में जो शिवलिंग है हाँ जी वहां पे पहले पूजा करते थे, ठीक। सावन में। फिर हमें भी अब जब छोटे छोटे थे तो दिखता था ना सावन में पूजा चल रही है, तो चंदन लगाना हो चाहे उस बहाने से, तो वो धीरे धीरे शंकर भगवान के वो सावन में वहां पे बैठना, पानी लाना, कभी कुछ करना, उनकी सेवा करना, तो उनमें भी रुझान होने लग गया, मतलब उनका इधर मुड़ाव हो गया उनमें। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ते समय बढ़ता गया तो हम भी बड़े हुए। फिर बालाजी के साथ साथ शंकर भगवान ने भी सेवक बना लिया। तभी आपका नाम बंटी महाकाल के नाम से भक्त लोग कहते हैं। अच्छा, कौन से बंटी से मिलने? हमें कई बार बोलते हैं अच्छा बंटी महाराज 2 हैं, बताइए कौन है? नहीं, बंटी महाराज वहां पे यहाँ पे क्या 3-4 है। तो फिर हम जैसे बोलते हैं महाकाल, हाँ बंटी महाकाल। तो ये देखो, ये बालाजी महाराज ये इनकी कृपा है, इनकी कृपा है कि महाकाल का नाम आपके साथ बिल्कुल बिल्कुल, ये महादेव बालाजी महाकाल की कृपा है कि उन्होंने अपना नाम साथ में जोड़ा। बस ऐसे ही कृपा हम भी बनाए रखें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आपने हमारे लिए, हमारे दर्शकों के लिए इतना समय निकाला। और जल्दी जल्दी एक बार बता दीजिए हमारे दर्शकों को, आप एक आशीष दे दीजिए कि कैसे कहते हैं कि जल्दी आए और मनोकामना। हाँ, वो जरूरी है मनोज जी। पहले तो सबको मनोज जी के द्वारा जो भी इसको देख रहे हो आप चैनल के माध्यम से, जय श्री बालाजी की, जय श्री महाकाल। और बालाजी महाराज आप सभी पे कृपा बनाई रखे, सतबुद्धि दे, और आप सभी की यहाँ पे हाजिरी में आप सब लोगों की तरफ से जो भी देख रहे हो उन सब की तरफ से मैं बालाजी महाराज को प्रणाम करता हूं। और सुबह मंदिर में अंदर जाके भी मैं सबकी तरफ से प्रणाम करूंगा ताकि आप सबकी धोख लग जाए, और जो भी कष्ट जो आ रहे हैं वो बालाजी महाराज आपकी धोख से स्वीकार करके आपको जल्दी से सालासर बुलाए। जैसे मनोज भाई को भागते भागते बुलाया है, इनकी कृपा बालाजी महाराज की हुई है तो दौड़े दौड़े आए, वैसे ही आप पे भी बने और आपके काम जो रुके हुए वो पूरे हो, और जल्दी बालाजी महाराज यहाँ पे बुलाए और मनोकामना सिद्ध करके बेगा बेगा बुलाओ था, ये मारवाड़ी भाषा में। इसलिए आप पे ऐसा स्नेह बना रहे बालाजी महाराज का, कृपा बनी रहे। जय श्री बालाजी की, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। बोलो बालाजी महाराज की जय, बोल मोहनदास जी महाराज की जय, बोल काली दादी जी की जय, बोल महाकाल महाराज की जय। आपका बनवाली एंड मुल्तानी की पूरी टीम की तरफ से आपका तहे दिल से शुक्रिया, धोंक दूं, प्रणाम, आनंद करो। आपने इतना आशीष दिया और इतना रहस्य बताया कि आज जो नई जनरेशन है उनको ये पता चले कि ये हमारा धाम सालासर धाम, कुबेर का खजाना यहां से मिलता है। आजकल लोग तो ज्यादातर पैसे की भी देखते हैं, लेकिन आपने एक बात बहुत अच्छी बताई कि भक्त और भगवान के बीच में मीडिएटर नहीं है, सीधा संपर्क, जो बोलना है सीधा बालाजी को बोला। हाँ, एक चीज और की, आप अगर यहाँ पे आ नहीं सकते हो तो वहीं पे आप भगवान का जो स्वरूप है वो मन में धारण करके उनका स्वरूप का दर्शन करके वो बोलवा, आप वहां पे भी बोलो तो भी बालाजी महाराज आपकी मनोकामना पूरी करेंगे।
क्या है? जय बोलना श्री नहीं बालाजी, आता। जय श्री बालाजी, जय श्री बालाजी। जय माता। तो दोस्तों, मिलते हैं आपके साथ एक नई शख्सियत के साथ दोबारा। और प्लीज बनवाली एंड मुल्तानी हमारा यूट्यूब चैनल है, प्लीज सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता, बस ये मैसेज, ये संदेश बालाजी महाराज जी का हर संगत के पास पहुंचे। जय श्री बालाजी। जय श्री बालाजी की।